हेलो छात्रों, मैं अनूप। आप देख रहे हैं के स्टडी गुरु चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले संस्कृत के कुछ श्लोकों को लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे आप लोग इस श्लोक का अर्थ जान करके बहुत लाभान्वित होंगे, अतः इस श्लोक को बार बार देखेंगे। आते हैं भारत महिमा पाठ का, जो कि संस्कृत का 5वां पाठ है। भारत महिमा पाठ का हम लोग श्लोक देखेंगे। कह रहा है क्या? पहला श्लोक कहता है कि गायन्ति देवाः कील गीतिकानि धान्यस्तुते भारत भूमि भाग स्वर्गापवर्गात् अस्पदमर्गभूते भवन्ति भूयः पुरसः सुरत्वात्। कहता है कि देवतागण भी गीत गाते हैं, कोयल की समान कूजते हैं, गाते हैं, कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य हैं जो देवत्व के रूप में स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने योग्य साधना भारत भूमि में जन्मे हुए हैं। फिर से एक बार आप आपको बता देते हैं। कहता है कि गायन्ति देवाः कील गीतिकानि धान्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गात् अपवर्गात् अस्पदमर्गभूते भवन्ति भूयः पुरसः सुरत्वात्। देवतागण भी गीत गाते हैं, कोयले के समान कूजते हैं, कोयल की समान कूजते हैं, कि कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य हैं जो देवत्व के रूप में स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने योग्य भारत भूमि में जन्मे हुए हैं। दूसरा श्लोक है, कहता है कि अहो अमीषां कीमकारी शोभनम प्रसन्नः येषां स्विदुतः स्वयं हरि यई जन्मः लब्धं निरिषु भारत अजीरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीनः। फिर से बोल रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। अहो अमीषां कीमकारी शोभनम प्रसन्नं येषां स्विदुतः स्वयं हरि यई जन्मं लब्धं निषु भारत अजीरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहीनः। देवतागण भी कहते हैं कि इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मनुष्यों में जिनके द्वारा भारत भूमि में श्री हरि को सेवा के योग्य जन्म प्राप्त हुआ है, यह हम सबकी भी इच्छा है। अगला जो कि आधुनिकी से लिया गया है, कहता है इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्व भावं वहंतो वसन्ति। कहा गया है कि यह प्रसिद्ध भारतवर्ष एकदम निर्मल ममतामयी मातृभूमि है। यह प्रसिद्ध भारतवर्ष एकदम निर्मल ममतामयी मातृभूमि है। यहाँ अनेकों धर्म जाति के लोग रहते हुए भी आपस में एकता की भावना को दर्शाते हैं। कहते हैं कि विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदै, अनेकों धर्म जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एकता की भावनाओं में बंधे हुए होते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। अगला श्लोक है, कहता है कि विशाला अस्मदीया धारा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्यभूति भव्य भूमि वहन्ति भीरेशा शुभं चापगाभि। कहता है, फिर से एक बार देख ले। विशाला अस्मदीया धारा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्य भूमि वहन्ति भीरेशा शुभा चापगाभि। हमारी भारतीय भूमि विशाल रम्य रूपा कल्याणप्रद भव्य भूमि है। यहाँ सागरों, पर्वतों और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। अगला क्वेश्चन, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः तथा पूजनीयम भावेत देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीयाम। फिर से एक बार देखें। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः तथा पूजनीयम भावेत देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। कहता है कि इस प्रकार अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा हमेशा से ही पूजनीय रही है। यहाँ के लोग को आदर्श रूप देशभक्ति
एक दूसरे के लिए आकर्षण के योग्य बनाते हैं। तो छात्रों, यह हमारे 5वां पाठ भारत महिमा पाठ हुआ। इस पाठ का श्लोक आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर यह अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।